Hello students, welcome to RS Group of School online classes. In previous video, we have to study about classification of plants. So today we will discuss about classification of animals. Animals are divided into 10 groups: Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Protochordata and Vertebra. Okay, so firstly we will discuss about Porifera. Porifera means pore-like structures. Okay, they are aquatic non-motile animals. Aquatic means presence of the water and non-motile means absence of the locomotion ऑब्जेक्ट. ओके, कि आपकी जो भी मूवमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट या कोई स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल फ्लैजला, स्यूडोपोडिया. फ्लैजला प्रेजेंट इन अ यूग्लिना, pseudopodia is present in amoeba. Okay, so these structures are known as a motile. When absent is the these types of the structure known as a non-motile organism. Okay, so they are aquatic non-motile animals attached to some solid support. They have pores all over the body, forming a canal system which help to circulate water and bring food and oxygen. They have a hard outer skeleton and do not have any tissue. For example, Spongilla, Cycon and Euplectella. Okay, Euplectella is known as a Venus bucket. Okay, Venus of the bucket आपका कौन कहता है, जिस यूप्लेक्टेला कहा जाता है. ये एक स्पंज होता है. चलिए अब बात करते हैं पोरीफेरा के. इसमें क्या रहता है कि मोस्टली ये मैराइन होते हैं, मीन्स एक्वेटिक होते हैं. नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अगर एक जगह प्रेजेंट हैं किसी भी वाटर लेवल पे तो ये वहीं पर ही रहते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है. बॉडी पे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये है इस तरह से इसमें पूरे में पोर्स रहते हैं. ये देखिए आपका दिखाई दे रहा है, ये सब पोर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये क्या करते हैं कि जो वाटर इनमें एंटर होता है वो एक पोर्स से निकलता है, और पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, तो पूरी बॉडी से होते हुए जैसे अपर साइड से एंटर हुआ तो लोअर साइड से बॉडी से बाहर निकल जाता है. और इसमें क्या रहता है कि वाटर में जो भी मिनरल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, वो क्या करते हैं कि वाटर के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह से इनका ये पूरा न्यूट्रिएंट का और लोकोमोशन मूवमेंट पूरा होता रहता है बॉडी में. और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत हार्ड कवरिंग की होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है. और इस वजह से क्या रहता है कि जब बहुत हार्ड होती है तो कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से इसमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट सीलेंट्रेटा. ठीक है, ये भी आपके दे आर एक्वेटिक एनिमल्स. देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी. द बॉडी हैज़ 2 layers, outer layer and inner layer. They live in colonies and other are single. Means कि ये एक्वेटिक होते हैं, मैराइन में रहते हैं, और इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है सीलोम लाइक. मतलब जैसे ये एक आपका बॉडी है तो इसमें क्या रहेगा, एक इस तरह से इंटरनल सीलोम कैविटी प्रेजेंट होती है. और ये जो लेयर्स होती है 2 लेयर, आउटर लेयर जो होती है वो एक्टोडर्म कहलाती है, और इनर लेयर जो होती है वो मीसोडर्म कहलाती है. तो ये 2 लेयर्स होते हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ओके, और एक कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में. जैसे ये देखिए, अगर हम बात करते कोरल्स ये हमारे दिए गए हैं तो क्या है, ग्रुप में ही प्रेजेंट होते हैं. ये हमारा क्या है, जेली फिश है, ये भी ग्रुप में रहता है. ये हमारा सी एनिमोन है.
तो ये भी आपका क्या रहेगा कि ग्रुप में ही रहते हैं, कॉलोनी बनाकर ही रहते हैं सब साथ में, तो है ना। और ये मतलब कभी भी सिंगल पाए नहीं जाते हैं। क्लियर हो गया। तो आपका क्या है, जितने भी आपके कोरल्स वगैरह जैसे होते हैं वो आपके किस में आएंगे, वो सिलेंट्रेटा में आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लेटीहेलमिन्थेस। अभी तक हमने जो दो पहले फाइलम बात की, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ये एक्वेटिक मैराइन होते हैं, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ये प्लेटीहेलमिन्थेस, इसमें आपका ये इंटरनली होते हैं, मतलब पैरासिटिक होते हैं एनिमल्स, और ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इसे प्लेटीहेलमिन्थेस या फ्लैट वॉर्म कहते हैं, क्योंकि एकदम फ्लैट, ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट टाइप का इसका स्ट्रक्चर्स होता है। इसका देखिए सेम ये हुआ जाके। अब क्या, दे हैव फ्लैट बॉडी विच इज़ बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब बात करते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होती है। व्हेन बॉडी इज इक्वली डिवाइडेड इन अ टू पार्ट इज नोन इज अ बाइलेटरल सिमेट्री। मीन्स जब बॉडी इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, अगर हमने उसको सेंटर से कट किया तो वो क्या कहलाएगी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यानी राइट एंड लेफ्ट हाफ में बॉडी सिमिलर डिवाइडेशंस हुआ। वो देखिए लिखा है, बोथ राइट एंड लेफ्ट ऑफ द बॉडी इज सिमिलर। दे हैव 3 लेयर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। जैसे अभी हमने सिलेंट्रेटा में बोला था कि 2 लेयर्स होती हैं, आउटर इज द एक्टो, इनर इज द एंडो। यहाँ पे क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स ये 3 लेयर्स होती हैं इसकी। 3 लेयर्स की वजह से क्या होगा कि आउटर वाली एक्टो हो गई, बीच वाली जो मिडिल होती है वो मीजोडर्म, और इनर वाली इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका सब किस में आता है, प्लेटीहेलमिन्थेस में। नेक्स्ट निमेटोडा, ये भी आपके पैरासिटिक ही आते हैं, और ये भी आपके एक तरह से ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी, मतलब सिलेंडर लाइक इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, इस तरह से सिलेंड्रिकल रहता है। बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली भी होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होती है। दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी, इसमें बॉडी सेम प्लेटीहेलमिन्थेस की तरह ही है। इसमें आपके दे हैव टिश्यू बट नॉट रियल ऑर्गन, मतलब टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, मतलब इसे मतलब डिवाइडेशंस कर पाएँ कि हाँ इसकी बॉडी में इतने इतने पार्ट्स में ये डिवाइडेशंस है। दे आर पैरासिटिक, ठीक है, और ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ये मैंने अभी बताया आपका। एस्केरिस आता है जिसे हम राउंड वॉर्म कहते हैं, ये है आपका वॉचेरिया, यानी पिन बॉर्म, एकदम पॉइंट में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पिन वॉर्म। एक और बताना था कि जैसे जो ये प्लेटीहेलमिन्थेस है, इसमें जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन के लिए इसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, फ्लेम, ठीक है ना, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसके थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ एनेलिडा। एनेलिडा में क्या है कि बॉडी इज अ बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। They have true body cavity. I think both our points are clear. Their body is segmented, means body जो होती है वो segment में dividation होती है। ये देखिए जैसे अर्थवॉर्म है, इसमें segment में dividations होता है इसका पूरा। ठीक है, देयर इज डिफ्रेंशिएटेड ऑफ ऑर्गन दे आर फाउंड इन। तो इसमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं और ये वाटर लैंड में पाए जाते हैं। जैसे ये आपका अर्थवर्म हो गया, नेरिस हो गया, और ये लीच यानी हीरुटिनेरिया इसे बोलते हैं, जिसे आप नॉर्मली जोक के नाम से जानते हैं अगर कॉमन नेम की हम बात करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में खनखसूरा बोलते हैं। और ये तो आपका केचुआ हो गया अर्थवर्म, ये तो आप जानते होंगे। तो क्या रहता है कि इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और इनके जो आपका इसमें रेस्पायरेशन होता है वो कैसे होता है, स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एनेलिडा वाला आ गया। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा, और ये सबसे बड़ा फाइलम होता है आपका पूरे एनिमल किंगडम में। आर्थ्रोपोडा मीन्स ज्वाइंट लेग। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, द बॉडी इज सेगमेंटेड, दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि जो ब्लड होता है वो आपका वेन्स, वेसल्स और कैपिलरीज में फ्लो नहीं होता है।
द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड। दे हैव जॉइंट लेग, ये देखिए जैसे ही प्रॉन है इसका भी देखिए जॉइंट लेग है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, जॉइंट लेग मीन्स जहाँ एक ही पॉइंट से सारे लेग्स निकले हुए होते हैं। प्रॉन है, स्पाइडर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, क्रैब, कॉकरोच, स्कॉर्पियो, ये सब जितने भी हैं किस में आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आएंगे। और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट फाइलम है आपका एनिमल किंगडम में, ओके। और इसमें आपका रेस्पायरेशंस के लिए बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको क्या बोलते हैं, बुक लंग्स बोलते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट रहते हैं, ओके। ओके, सो इतने जो मेन पॉइंट्स हैं आपका, मेन ये ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा मीन्स ज्वाइंट लेग, बुक लंग्स प्रेजेंट इन द पर्पस ऑफ द रेस्पायरेशन, ओके। और आपका ये सबसे हाईएस्ट और बिगेस्ट आपका किंगडम है, ठीक है। एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा होता है, और अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होता है, ओके। थैंक यू।